संचालित नहीं, क्योंकि महाराज जी के रिकॉर्ड में तब संचालित होता जब वो किसी भी संस्था के अध्यक्ष होते या उनका ट्रस्ट होती और उनके नाम से वो आश्रम होता, तो ये कहा जा सकता था लीगल रूप में कि ये आश्रम उनके नाम से है। इसलिए जितने आश्रम चल रहे हैं, जितने आश्रम चल रहे हैं जी जी उनका जो पैसा आ रहा है, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कही कि ये पैसा पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नाम दीक्षा वहाँ दी जा रही है, वहाँ से पैसा उस आश्रम में पैसा भी तो आ रहा है। हाँ, दान पाठ दसवां का उस पैसा उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो भारत में हो रहा है? ये तो जांच का विषय है। जो लोग वहाँ से पैसा वहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। आश्रम को जांच की जानी चाहिए कि आश्रम किस नाम से चल रहे हैं, किस संस्था के द्वारा चल कहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो लाइजनिंग है देश के आश्रमों की और विदेश के आश्रमों की, वो पैसा किसी ऐसी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो रहा है जिस पैसे का यूटिलाइजेशन यहाँ जो 28 जो अपराधी थे उनके नाम से ये काम हो रहा है। जैसा कि सर मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मीडिया में तस्वीरें आती हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में वीरेंद्र जी जो संतराम पाजमा बजट के उनकी तस्वीर आती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी उनके साथ उनकी तस्वीर आती है, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी उनके साथ तस्वीर आती है, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं उनके साथ तस्वीर आती है। यानी कि भारत में जितने भी लगभग प्रदेश के उनके सारे मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आती है। तो मेरा ये कहने मतलब जो 28 अपराधियों में वो हैं जिन्होंने स्वयं कोर्ट में अपराध स्वीकार किया कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हमने की है, और FIR नंबर 429 का जजमेंट ऑलरेडी जजमेंट है। वो जजमेंट मैंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ज्ञान अमृत पुस्तक है, एक ज्ञान अमृत सदन का विश्व में पुस्तक बनवाई, जो कि 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम से पुस्तक लॉन्च किया था। इसमें सारे केसों का जजमेंट है। और तो ये जांच क्यों नहीं की जाती? ये अपराधी लोग, जबकि वर्तमान समय में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिनकी सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी। और 18 क्या ये आश्रम फंडिंग का काम कर रहे हैं सरकार? सर ये हो भी सकता है, ये सब जांच का विषय है। आप लोग आए भाई, हम जो विदेशों में जो फंडिंग हो रही है, जी, जो विदेशों में पैसा आ रहा है, जी, पाकिस्तान में हिंदुत्व या सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा। जी, पाकिस्तान में प्रचार होगा, मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम प्रचार होगा। जी। तो क्या इस आश्रम का वहाँ पर परिवर्तन हो गया? क्या आतंकवादी गतिविधियों में ये आश्रम काम कर रहा है वहाँ पर? सर ये तो वह जांच का विषय है, वहाँ हम कोई पाकिस्तान नहीं, आप जो कह रहे हैं ना भाई वहाँ सनातन धर्म नहीं है, आपने अभी लिस्ट दिखाई कि इनके आश्रम पाकिस्तान में भी चलते हैं। जी। तो क्या पाकिस्तान में उस आश्रम का यूटिलाइजेशन पैसे का आतंकवादी गतिविधियों में हो सकता है? हो सकता है सर। अब ये हम हो भी सकता है, क्योंकि जब ये आप जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना सनातन धर्म का कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ सनातन धर्म की पुस्तकें बेची जा रही हैं। वहाँ सनातन धर्म जो नाम दान सेंटर खोल रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बाकायदे नाम दिए हुए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ भी इसका जोरों से प्रचार प्रसार किया जाता है। अब ये फंडिंग कहाँ से आती है, इससे एक और मतलब जो है एक सोचनीय विषय कि संत रामपाल जी महाराज जब सतलोक आश्रम बरवाला में थे, तब दूसरा कोई आश्रम कहीं नहीं बना, ना भी